हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्जामिनेशन मास्टर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं DBMS के पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ, पार्ट 1 आप देख चुके हैं ऑलरेडी एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके DBMS में पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड यूनियन ऑल। ठीक है, यूनियन एंड यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस होता है ये पूछा जाता है आपसे। The union and union all are used to join the data from two or more tables, but union remove duplicate rows. ठीक है, यूनियन क्या करता है, रिमूव द डुप्लीकेट रोज एंड पिक द रो विच आर डिस्टिंक्ट आफ्टर कंबाइनिंग द डाटा फ्रॉम द टेबल, वेयर union all does not remove the duplicate rows. Union all does not remove the duplicate rows. इट जस्ट पिक्स ऑल द डाटा फ्रॉम द टेबल्स। ये रिमूव नहीं करता है, वो रिमूव करता है। ठीक है, फ्रॉम द टेबल्स ये पूरा डाटा मतलब पूरा डाटा ही पिक कर लेता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ER मॉडल इन द DBMS के अंदर ER मॉडल क्या होता है। ER मॉडल इज़ नोन एज ए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन द DBMS विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी एंड द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग दीज एंटिटीज़। ये हमारा ER मॉडल होता है। Explain the concept of ACID properties in DBMS. ACID properties is atmospheric, consistency, isolation and durability properties. These properties are very helpful to allowing a safe way to share the data among the multiple user. ये हमें क्या करता है, एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर हम डाटा को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र के साथ में। एटोमिसिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर ऑल और नथिंग, या फिर या तो कुछ नहीं। बेसिकली मीन्स दैट इफ एनी अपडेट अकर इनसाइड अ डाटाबेस देन दैट अपडेट शुड आइदर बी अवेलेबल टू ऑल अदर बियॉन्ड यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, और इट शुड नॉट बी अवेलेबल टू एनीवन, या फिर किसी को भी ना हो, बियॉन्ड द यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंसिस्टेंसी क्या होती है, दिस इंश्योर दैट द कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड इन द डाटाबेस बिफोर और आफ्टर एनी ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द डाटाबेस। आइसोलेशन क्या होता है, एज द नेम itself suggests this property states that each transaction that occur in the isolation with other a transaction which has started but not yet completed should be isolated with the other. ठीक है, so that the other transaction does not get impacted with this transaction, ताकि वो दूसरे भी इम्पैक्ट ना हो जाए उस वाले ट्रांजेक्शन से, तो उसको आइसोलेट करके रखता है। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट द डाटा शुड ऑलवेज बी इन अ ड्यूरेबल स्टेट। Any data which is the committed state should be available in the same state even if any failure or restart occur in the system. ठीक है, उसी स्टेट में रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि फेलियर आ जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है सिस्टम, लेकिन वो उसी स्टेट में होना चाहिए। एक्सप्लेन एंटिटी, एंटिटी टाइप एंड एंटिटी सेट इन DBMS। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में कुछ ही पूछ लेते हैं कि एंटिटी क्या होता है, एंटिटी टाइप क्या होती है, एंटिटी सेट क्या होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है आपको। Entity is an object, place or thing which has its dependent in the real world about which data can be stored in database. For example, any person, book, etc. Entity type is a collection of entities. Entity type क्या होता है हमारा, collection of entities that have the same attributes. For example, the student table contain row which each row is an entity holding the attributes like name, age and ID of the student. Hence student is an entity type which hold the entities having the same attributes. ठीक है, ये सारी चीज़ें बाकी स्टूडेंट्स के पास भी होती हैं। Entity set is a collection of entities of the same type. For example, a collection of the employees of firm. ठीक है, what is 1NF, ये जरूर पूछा जाता है आपसे, what is 1NF in the database. 1NF is known as the first normal form. This is the easiest form of the normalization process, which states that the domain of an attribute should have only atomic value. The object of this is to remove the duplicate column that are present in the table. ये क्या करता है, रिमूव करता है duplicate columns को। What is 2NF in the DBMS? 2NF is the second norm form. Any table is said to have in the 2NF
इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो अब 2NF कहलाता है। ए टेबल इज़ इन द 1NF, पहले तो 1NF जो हमारा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। वहीं दूसरा है ईच नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल इज सेट टू बी फंक्शनली डिपेंड इन टोटलिटी ऑन द प्राइमरी की फंक्शनली डिपेंडेंट इन टोटलिटी ऑन द प्राइमरी की, ये याद रखना। व्हाट इज द 3NF इन द डाटाबेस? 3NF is the third normal form any table is said to have in the 3NF if it satisfy the following two conditions। दो कंडीशंस कौन से हैं? पहले तो वो 2NF को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा है ईच नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल इज सेट टू बी नॉन ट्रांजेक्टिवली डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑफ द टेबल, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल इज सेट टू बी नॉन ट्रांजेक्टिवली डिपेंड ऑन एवरी की ऑफ द टेबल। फिर आता है व्हाट इज BCNF इन द DBMS। BCNF इज द बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म which is stricter than 3NF. Any table is said to have in the BCNF if it satisfy the following two conditions। पहला क्या है हमारा, a table is in the 3NF होना चाहिए for each of the function dependencies x y that exist। x is the super key and of a table, x क्या होता है हमारा super key of the table। What is the meant by trigger? Trigger is a one of the very important code or program which get executed automatically in the response to the events that occur in the table or a view। For example, if a new record is inserted in the employee database, then the data gets created automatically, ठीक है, in the related tables like salary, department and roles table। अब आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं ये आपसे पूछ लिया जाता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ द एक्चुअल जॉइंट्स। पहला होता है इनर जॉइंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट इज यूज्ड टू फैच द डाटा अमंग द टेबल्स विच आर कॉमन इन बोथ ऑफ द टेबल्स, ठीक है। ये क्या करता है, फैच करता है डाटा ऑफ द टेबल्स फ्रॉम द कॉमन इन द बोथ टेबल्स, ठीक है। फिर लेफ्ट जॉइंट क्या होता है हमारा, दिस रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल विच इज वन on the left side of the joint but only matching rows from the table which is the right side of the joint, मतलब मैचिंग वाले को हमें दिखाता है ये। राइट जॉइंट क्या है, दिस रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल इन ऑन द राइट साइड ऑफ द जॉइंट बट ओनली द मैचिंग रोज एंड टेबल्स विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जॉइंट। फुल जॉइंट क्या होता है हमारा, these return the rows from all the tables on which the joint condition has put on the row which do not match hold null values, ठीक है। ये चारों हमारे क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं SQL के अंदर। What are the different types of the relationship in the DBMS? Relationship in the DBMS depicts an associated between the tables। different types of the relationship क्या होते हैं, 1-to-1। This basically states that there should be a 1-to-1 relationship between the table। There should be one record in both the tables। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, among a married couple both wife husband can have only one spouse। 1-to-many, this state that there can be many relationship from one। A primary key table hold only one record which can have many one or none record in the related table। एग्जाम्पल क्या, एक मदर कैन हैव मैनी चिल्ड्रंस, ठीक है, एक के साथ में काफ़ी सारे। मैनी टू मैनी, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ में ज़्यादा। दिस स्टेट दैट बोथ द टेबल्स कैन बी रिलेटेड टू मैनी अदर टेबल्स। एग्जाम्पल के तौर पर वन कैन हैव मैनी सिबलिंग एंड सो डू दे हैव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। DBMS का पार्ट 2 आपने देख चुके हैं। होपफुली आपका वाइवा 100% बहुत अच्छा जाने वाला। आपने अगर दोनों के दोनों वीडियो देख चुके हैं, दोनों के दोनों वीडियो के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।